मेरे अत्यंत घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। आज 14 अगस्त 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त यानी कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस, और किसी भी देश का स्वतंत्रता दिवस उसका मुझे लगता है कि सर्वोत्तम राष्ट्रीय पर्व होता है। तो सबसे पहले तो मित्रों, मैं इस महान राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एक अपील भी करना चाहूंगा, और वह यह कि मुझे लगता है कि एक सतर्क नागरिक के रूप में हम सबको अपने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना ही चाहिए। इस रूप में नहीं कि आपको कहीं एग्जाम देना है, बल्कि इस रूप में तो जानना ही चाहिए कि हमारे देश ने कैसे आज़ादी हासिल की है। क्योंकि जब हम आज़ादी कैसे हासिल की है इसके बारे में थोड़ा सा भी एहसास करने लगते हैं तो हमें स्वतंत्रता की कीमत मालूम होती है, और जब किसी भी चीज़ की कीमत मालूम होती है तभी सही मायने में हम उसकी हिफाजत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम स्वतंत्रता दिवस पर जिन्हें इसकी ज़रूरत है वो अगर अपने दिमाग में एक छोटा सा विचार लेकर आए कि नहीं, मुझे अपने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है, बल्कि बेहतर होगा यदि हम अपने देश के संपूर्ण इतिहास को ही जान सकें, क्योंकि अपने देश के इतिहास को जानना अपने पूर्वजों को जानने जैसा है। और सच पूछिए तो कहीं ना कहीं ये खुद को जानने जैसा है कि हमारा ये जो देश है किस तरीके से आगे बढ़ा है, उसके अलग अलग कौन कौन से क्षेत्र किस तरीके से विकसित हुए हैं, और आज जो हमें ये दिखाई दे रहा है ये कैसे बना है। हम भी आखिर में इसी से ही तो बने हुए हैं। तो जरा सी भी अगर आप इस तरह की जानकारी ले लेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को देखने, समझने और निर्णय लेने की जो क्षमता हमारी होती है वो कितनी अधिक स्पष्ट हो जाती है, धारदार हो जाती है, और सच पूछे तो बहुत अधिक व्यावहारिक भी हो जाती है। तो दोस्तों, आइए अब मैं अपने रूटीन पर आता हूं। हम सब राम के बारे में बातें कर रहे थे। आज मैं आपसे राम के व्यवहार के एक दो ऐसे पक्ष के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आमतौर पर अनदेखे ही रह गए हैं। हालांकि तुलसीदास जी ने बड़े भाव विभोर होकर के उन्हें लिखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने लिखते समय उसमें अपना हृदय उड़ेल दिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पूरी भावना उड़ेल दी है। भावना का मतलब है व्यावहारिक स्तर पर वो जैसा कुछ महसूस करते थे वो सब कुछ उसमें उन्होंने दे दिया है। लेकिन सामान्यतः जब हम कोई बड़ी कथा पढ़ रहे होते हैं तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो उपेक्षित रह जाती हैं। और सच पूछे तो मैंने अपनी इस पुस्तक आप भी बन सकते हैं राम में खासकर वो जो उपेक्षित अंश हैं उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, और आप सबके ध्यान में लाने की हर संभव कोशिश एक विनम्र सी की है। तो दोस्तों, मैं आपको दोहे की लाइन पढ़ करके सुनाता हूं, ये आप सुनिए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, चौपाई है देखिए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिनाए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। राम और सीता के आपसी संबंध किस तरीके के थे, किस तरीके से बिल्कुल व्यावहारिक स्तर के थे, इस पर बहुत कम बात होती है। और हम कम बात क्यों करते हैं? हमारे दिमाग की मर्यादाएं या हमारे दिमाग के संस्कार इस मायने में कि एक जो पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही निहायत या यूं कह लीजिए निजी रिश्ता होता है। उसके बारे में कुछ भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जाना चाहिए, नहीं बताया जाना चाहिए, वो मर्यादा विरुद्ध है। यहां तक कि पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम की भावनाएं होती हैं, जो प्रेम का व्यवहार होता है, वो तक भी छुप कर होने चाहिए, किए जाने चाहिए। मतलब ये हमारे आप यूं कह लीजिए जो मध्यकालीन जो नैतिक मूल्य रहे हैं उनका अंग रहा है।
और जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं तब तो और भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन आप देखिए कि यहां राम के बारे में तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। अभी राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में है और एक घटना की चर्चा तुलसीदास जी किस प्रकार से कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार की बात है। राम ने अपने हाथों से फूल चुने, फूल तोड़ करके लाते हैं राम। चुनी कुसुम सुहाए, बड़े सुंदर सुंदर फूल जो उनको अच्छे लगे वो तोड़ कर लाए और फिर क्या करते हैं, निज कर अपने हाथों से भूषण राम बनाए। अपने हाथों से फिर भगवान श्री राम उन फूलों से आभूषण बनाते हैं। आभूषण के रूप में क्या बनाएंगे, फूलों से कौन से आभूषण बनाए जा सकते हैं, आप सोचिए। बालों के गजरे बनाए जा सकते हैं, गले में पहनाई जाने वाली माला बनाई जा सकती है, क्या क्या बनाए जा सकते हैं आप सोचिए। तो एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अब आप देखिए यहां उनको पुरुष के रूप में देखिए, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखिए, तापस वेश में गए हुए एक विवाहित वनवासी के रूप में देखिए। और फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, सीतहि पहिनाए प्रभु सादर। बहुत अधिक संवेदनशील पंक्ति है मित्रों ये। सीतहि पहिनाए प्रभु सादर, इसमें दो शब्द बहुत महत्व के हैं। ऐसा नहीं है कि भूषण आभूषण बना करके उन्होंने सीता को थमा दिया कि लो सीते तुम पहन लो, नहीं, सीतहि पहिनाए, राम ने खुद अपने हाथों से वो आभूषण सीता को पहनाया। और किस तरीके से पहनाया, सादर, पूरे सम्मान के साथ पहनाया। अब यहां तुलसीदास जी की अपनी नैतिकता सामने आ जाती है। देखिए, प्रेम पूर्वक नहीं कह रहे हैं, सादर शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत सटीक शब्द है और बहुत ऊंचा शब्द है कि मतलब पत्नी को इतना सम्मान दे रहे हैं। वो सादर पूर्वक सीता को अपने हाथों से फूलों के वो आभूषण पहना रहे हैं। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक मतलब बहुत ही चमकीला एक पत्थर है, चट्टान है, उस पर राम और सीता अब बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि यहां कितना मानवोचित जो होता है, जो मनुष्य के लिए जो उचित है, राम का व्यवहार सीता के प्रति आपको वही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि राम के चरित्र के जो छोटे छोटे प्रसंग हैं, इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम इन पर ध्यान देते हैं तो सही मायने में फिर राम हमें कहीं ना कहीं हमारे ही जैसे शुरुआत में लगने दिखाई देने लगते हैं कि नहीं नहीं, राम भी वैसे ही तो हैं जैसे हम हैं। यानी अगर वैसे ही वो हैं जैसा हम हैं, यानी कि यह संभावना है कि हम भी राम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस की रचना करने का जो उद्देश्य रहा होगा, कहीं न कहीं इस तरह का रहा होगा। मित्रों, यह मेरी अपनी व्याख्या है, खैर सबको अपनी अपनी व्याख्या करने का अधिकार होता है। दोस्तों, अंत में मैं एक बात आप सबसे अपील के तौर पर ही कह लीजिए कि दूसरी ये कहना चाहूंगा। पहली अपील तो मैं स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के बारे में कर चुका हूं कि अगर आप सच में राम को और अधिक समझना चाहते हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, आप उनसे भी समझ सकते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, बड़ी संवेदनशीलता के साथ समझना चाहते हैं और इस तरीके से समझना चाहते हैं कि राम हमारे आचरण में उतर जाए, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पुस्तक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय निकालें। आप भी बन सकते हैं राम, आपको बहुत मजा भी आएगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं कि मुझे जो आत्मविश्वास है कि इस किताब को पढ़ने में आपको मजा आएगा। इस बात का मैंने लिखते समय खासकर ध्यान रखा है कि मेरे पाठक इसका रसास्वादन कर सके, इसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम लोग किसी विषय पर बात करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें। आप देख रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप अभी पूरी दुनिया में बना ही हुआ है, तो हमें अपनी तरफ से जो सावधानियां बताई जा रही हैं वो सावधानियां रखनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अभिवादन भी। नमस्कार।